समाजवादी पार्टी सरकार सभी जात धर्म महिला नौजवान रोजगार किसान सबकी हितैषी सरकार है। और मैं ज़्यादा कुछ न कह के यही कहने जा रही हूँ कि हम इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है आने वाली 4 जून को। आए थे बोल रहे हैं दिल्ली के शहजादे लखनऊ के शहजादे इस बार विदेश चले जाएंगे, तो क्या ऐसा होगा? विदेश तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, लेकिन वो विदेश जाते हैं, भारत देश में अपनी गरीबी सुनाते हैं, भारत में हिंदू धर्म की बात करते हैं, विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की धरती बताते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री से तो क्या उम्मीद किया जाए? वो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, भारत में वो कहते हैं लेकिन करते हैं विदेश के लिए, करते हैं वो दो चार ऐसे अपने मित्रों के लिए, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता को तो खून पी रहे हैं। कह तो रहे हैं 5वें नंबर पे देश आ गया है हमारा, 3रे नंबर पे ला देंगे। हाँ। विपक्ष तो कह रहा है 400 पार, लेकिन मैं कह रहा हूँ 400 हार गई है भारतीय जनता पार्टी। जी कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश से इस बार? उत्तर प्रदेश में 79 सीटें आने जा रही है। योगी जी तो भी दावा कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। तो फिर एक बार हमें देख सकते हैं आप फूलपुर संसदीय क्षेत्र पड़िला पे आए हुए हैं। आइए यहाँ कुछ समाजवादी कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। कल यहाँ पे अखिलेश यादव जी लगभग 1 या 1:30 बजे तक आएंगे, उनसे बात करते हैं। भैया, हमारे शानदार नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का कल इलाहाबाद जनपद के प्रयागराज जनपद में पड़िला में आगमन हो रहा है और उनके साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। जनसभा बहुत बड़ी होगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, बहुत बड़ी ताकत। क्या लग रहा है सर इस बार फूलपुर में बदलाव होगा? फूलपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में बदलाव होने जा रहा है। तो भैया अभी तो कल प्रतापगढ़ में आए थे, मोदी जी बोल रहे हैं इस बार विदेश भाग जाएंगे दोनों लोग खटाखट, तो क्या ऐसा होगा कुछ? वो आने वाले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब जनता देने जा रही है। जी सर, विपक्ष तो कह रहा है साइकिल पंचर हो गई है इस बार। अरे विपक्ष तो कह रहा है 400 पार, लेकिन मैं कह रहा हूँ 400 हार गई है भारतीय जनता पार्टी। जी कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश से इस बार? उत्तर प्रदेश में 79 सीटें आने जा रही है। योगी जी तो भी दावा कर रहे हैं 80 की 80 सीटें आ रही हैं। उनको करने दीजिए, हम समाजवादी लोग हैं। डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य कृपलानी के मानने वाले, माननीय मुलायम सिंह यादव के मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जो वादा करती है उसको निभाती नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 15 करोड़ किसानों के 15 लाख रुपए किसानों के खाते में देने का काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नौकरी दूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट के बैठक में किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनता के बीच में जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि नौजवानों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। किसानों से हमारे नेता ने कहा था, किसानों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने किया। हमारे नेता ने बहनों से कहा था कि बहनों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें कन्या विद्यादान देने का काम। हम समाजवादी लोग हैं, हम जो कहते हैं उसको। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कल आ रहे हैं अखिलेश जी, तो क्या उत्साह है आप लोग के अंदर? इस बार क्या दिखाएंगे कि इस बार कल आएंगे अखिलेश जी यहाँ पे, तो यहाँ के कार्यकर्ता क्या बोलेंगे उनसे? यहाँ के कार्यकर्ता और प्लस हमारे बीच जो भी इस वर्तमान परिस्थितियों से, इस आतताई सरकार से पीड़ित हमारी जनता है, इस पूरे मैदान को, इस पेड़ को, इस खेत खलिहान को भर के और अपने नेता को ये विश्वास दिला देंगे कि ये जो 400 पार का वादा कर रहे हैं कि हम 400 पार नहीं, सरकार नहीं बना पाएंगे, बीचों बीच में अटक के रह जाएंगे और सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। ये हम अपने नेता को कल इस मैदान को भर के उनको विश्वास दिला देंगे। मोदी जी दावा करते हैं महिलाओं का साथ है, महिलाओं का आशीर्वाद है हमारे साथ, तो क्या ऐसा कुछ है कि बस वो बोलते ही रहते हैं? ऐसे बोलते रहते हैं, झूठ है, पूरी तरीके से झूठ, क्योंकि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। किसान, नौजवान, महिलाएं सभी इस सरकार से त्रस्त हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो महिलाओं को सम्मान दे दिया, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है और उन्हें छला है। हमारे नौजवानों को जो है रोजगार से वंचित रखा है, हमारे बेटियों को जो है कहते हैं इज्जत आबरू की ये रक्षा कर रहे हैं, कहीं नहीं। हम सब तो निकल के क्षेत्र में देख रहे हैं, तमाम तरीके की वारदात हमारी महिला बहनों के साथ हो रही है और हम लोग निपट रहे हैं। इसमें एक बयान आया था, अगर राहुल गांधी मुख्यमंत्री बन जाए, मतलब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो आप लोग मंगलसूत्र पहनती हैं वो तक बेच लेंगे। मोदी जी का बयान था, तो क्या ऐसा होगा कुछ? मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
यदि वो हिंदू राष्ट्र बनाते तो वो महिलाओं की मंगलसूत्र के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति नहीं करते। हिंदुस्तान में जो है अपनी हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो है यमराज तक से लड़ जाती हैं जो है मंगलसूत्र के लिए। और ये भूल गए हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगी थी तो वो उन्होंने अपना सोना देश के नाम देने का काम किया था, तो वो कैसे महिलाओं का सोना ले लेंगी? सोना तो उनके राज में इतना महंगा हो गया है कि महिलाएं और हमारे जो है नौजवान भाई मंगलसूत्र बनाने के लिए सोच रहे हैं कि हम शादी के लिए कैसे मंगलसूत्र बनवाएं। इस चरम पे महंगाई है। हम कह रहे हैं अगर ये आ गए तो मुसलमानों का भी राज हो जाएगा, ये भी बयान है मोदी जी का। आप ये जी मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग ये कहते हैं कि ये सब लोग कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आम आदमी पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है केजरीवाल जी ने कहा कि संविधान पे खतरा, वर्तमान मुख्यमंत्री की खतरा है। संविधान पे खतरा तो है ही है, 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? 400 पार आएगा तो संविधान में तो अधिकार हर जाति वर्ग धर्म को सबको दिया है ना। संविधान हमारा जो बना है उसमें तो सबको बराबरी का हक मिला है। तो क्या हमारे मुसलमान भाई इस देश का हिस्सा नहीं है? इस समाज का वो अभिन्न अंग नहीं है? वो भी तो इस समाज, इस देश का अभिन्न अंग है ना। तो हम कैसे जो है वो उनकी सरकार थी ना, वो पहला चुनाव जब आए थे 14 में लड़ने, तो हम लोग जब अपनी जनता के बीच जाते थे तो लोगों ने हमें यही कह के नकारा था, उनके झूठ और भ्रम में यही फंस गए थे कि मुसलमान को देश से निकाल देंगे। तो उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों को देश से निकाल दिया? उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों को देश से निकाल दिया? अभी परसों प्रधानमंत्री, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार सभी जात धर्म, महिला, नौजवान, रोजगार, किसान सबकी हितैषी सरकार है। और मैं ज्यादा कुछ न कह के यही कहने जा रही हूँ कि हम इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आने वाली 4 जून को हम इस आतताई सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बदलाव निश्चित है। मैम लास्ट परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुषमा पासी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख फूलपुर, महिला राष्ट्र कार्यकारिणी सचिव। आइए एक मैम है उनसे बात करते हैं। मैम अपना नाम बताइए आप। जी मैं अनुराधा अम्बेडकर। मैंने परसों प्रधानमंत्री प्रतापगढ़ में आए थे, बोल रहे हैं दिल्ली के शहजादे, लखनऊ के शहजादे इस बार विदेश चले जाएंगे, तो क्या ऐसा होगा? विदेश तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, लेकिन वो विदेश जाते हैं, भारत देश में अपनी गरीबी सुनाते हैं, भारत में हिंदू धर्म की बात करते हैं, विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की धरती बताते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री से तो क्या उम्मीद किया जाए? वो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, भारत में वो कहते हैं लेकिन करते हैं विदेश के लिए, करते हैं वो दो चार ऐसे अपने मित्रों के लिए, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता को तो खून पी रहे हैं। कह तो रहे हैं 5वें नंबर पे देश आ गया है हमारा, 3रे नंबर पे ला देंगे इस बार आएंगे। 5वें नंबर पे कहाँ है? वो तो 10वें नंबर पे ला कर खड़े कर दिए हैं। जनता को मौत की नींद सुला दे रहे हैं, जनता को गरीबी के मोड़ पे खड़े कर दिए हैं, जनता को अधिकार खत्म कर दिए हैं। 11वें नंबर पे, हमारे 5वें नंबर पे, इस बार दोबारा आएंगे, 3रे नंबर पे आ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अब ये भूल जाएं कि 5वें नंबर पे नहीं, हो सकता है 0 नंबर पे भी आ सकते हैं। आप इस बात की दावा प्रधानमंत्री जी हमारे भारत देश में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सर जैसे योगी जी दावा कर रहे हैं इस बार की 80 की 80 सीटें ले जाएंगे हम उत्तर प्रदेश में, तो क्या ऐसा होगा?